डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, लोकतांत्रिक संगठन, वाई, क्यों? ये सेकंड पार्ट है। वी मूल निवासीज वेयर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन फॉर 1000 ईयर्स। हम भारत के मूल निवासी हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रहे हैं। तो शिक्षा से वंचित रहने के कारण आज हमारे समाज में अशिक्षा और अज्ञान है, खास करके मूल निवासी बहुजन में। इसी वजह से संगठन कैसे बनता है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जो थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे संगठन बनाना शुरू किए तो तानाशाही से बनाना शुरू कर दिए, उसमें सुप्रीमो पनप गए, सुप्रीमो गिरी करना शुरू कर दिए। इसीलिए मूल निवासी बहुजनों का जो है कहने को 90% हैं SC ST OBC माइनॉरिटी भारत देश के अंदर, लेकिन कोई देशव्यापी संगठन नहीं बन पा रहा है। देशव्यापी संगठन नहीं बन पा रहा है, ये अशिक्षा और अज्ञान है, क्योंकि हजारों वर्षों से शिक्षा से ये समाज वंचित रहा है। सेकंड पॉइंट है, द मैन हु बिकम्स स्लेव रिड्यूसेस हाफ ऑफ हिज वर्चूज। ये होमर कह रहे हैं इलियड में, और गुलामगिरी ग्रंथ में ये इसका उदाहरण है। हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले इस कोटेशन को रखे हैं। मनुष्य जिस दिन गुलाम हो जाता है उसके आधे सद्गुण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य जिस दिन गुलाम हो जाता है उसके आधे सद्गुण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। ये कोटेशन है होमर का, इलियड से लिया गया है। और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने अपने गुलामगिरी ग्रंथ की शुरुआत जो की है, उसकी जो प्रस्तावना लिखी है, वो इसी कोटेशन से शुरू किया है। इसी कोटेशन शुरू किया है कि मनुष्य जिस दिन गुलाम हो जाता है उसके आधे सद्गुण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जो समाज हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रहा है, गुलाम रहा है, तो उसके सद्गुण खत्म हो गए हैं। जब सद्गुण खत्म हो गए हैं तो जो संगठन बनाने के लिए सद्गुण चाहिए वो नहीं है। इसीलिए मूल निवासी बहुजनों का जो है देशव्यापी संगठन नहीं बन पा रहा है। कहने का मतलब यह है कि मूल निवासी बहुजनों को सद्गुण पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और जो अशिक्षा अज्ञान है उसको दूर करने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। तभी हम देशव्यापी संगठन बना सकते हैं। ये सुप्रीमो, ये तानाशाह जो पनप गए हैं वो इसीलिए पनपे हैं कि उनके अंदर कोई सद्गुण नहीं है। इसीलिए सुप्रीमो तानाशाह को जो है लीडरशिप थ्योरी में कोई लीडर नहीं माना जाता है, आगे का पॉइंट है, द एटीट्यूड ऑफ स्लेव कम्युनिटीज becomes negative, they become pessimistic, their moral is broken down, गुलाम समाज के लोगों की सोच नकारात्मक हो जाती है। सोच में नकारात्मक एटीट्यूड, तो जो गुलाम समाज के लोग होते हैं उनकी सोच जो है नकारात्मक हो जाती है, उनका जो एटीट्यूड है नकारात्मक हो जाता है, मतलब निराशावादी हो जाते हैं। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी हो जाते हैं। जिसकी सोच नकारात्मक है वो निराशावादी होता है। ऐसे लोग संगठन नहीं बनाते। जो निराशावादी हैं और जो सोच जिनकी नकारात्मक है वो संगठन नहीं बना पाते हैं। कारण क्या है कि निराशा से मनोबल टूट जाता है। निराशा से लोगों का मनोबल टूट जाता है। तो हमारे मूल निवासी बहुजन इसी के शिकार हैं। मतलब जो सोच है नकारात्मक हो गई है और निराशावादी हो गए हैं, और निराशावादी होने से उनका मनोबल टूट गया है। इसीलिए वो कभी सोच नहीं पाते कि हम देशव्यापी संगठन बना लेंगे। आगे का पॉइंट, द पर्सनालिटी ऑफ स्लेव कम्युनिटीज बिकम्स सिक, दे लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस, देयर मोरल इज ब्रोकन डाउन। तो गुलाम समाज के लोगों का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी रोगी हो जाता है, सिक हो जाता है, रुग्ण हो जाता है। तो गुलाम समाज के लोगों का व्यक्तित्व रोगी हो जाता है, उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जिसकी पर्सनालिटी सिक हो जाती है, जिसका रोगी व्यक्तित्व हो जाता है, तो उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। आत्मविश्वास के टूटने से मनोबल टूट जाता है, और जब आत्मविश्वास जो है टूट जाता है तो मनोबल टूट जाता है। जैसे कहते नहीं है कि कोई कौन नृप हो हमें कहानी, चेरी छाड़ी ना हो रानी। अरे कोई भी राजा बने हमारा क्या, हम तो ऐसे ही गुलामी करते रहेंगे।
ऐसे गुलामी करते रहे। ये सोच है हमारे मूल्यवासी बहुजनों की, जो कि हजारों वर्षों की गुलामी ने पैदा किया है हमारे समाज में। हमारे समाज में हमारे समाज में ये पैदा किया है। तो आगे का पॉइंट है, बिहेवियर ऑफ स्लेव कम्युनिटीज बिकम्स ऑटोक्रेटिक। ए डिक्टेटर एस्पायर्स रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ बट ही डज नॉट रिस्पेक्ट हिज फेलो मैन। गुलाम समाज के लोगों का बात व्यवहार तानाशाही का हो जाता है। जो गुलाम समाज के लोग हैं उनका जो बात व्यवहार है वो तानाशाही का हो जाता है, लोकतांत्रिक बात व्यवहार नहीं होता है। तो अब तानाशाह क्या होता है? तानाशाह खुद तो सम्मान चाहता है, और तानाशाही की क्या पहचान है? खुद तो सम्मान चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, किंतु दूसरों को सम्मान नहीं देना चाहता है। इसीलिए हमारे मूल्यवासी बहुजन के जो लीडर निकले, जैसा समाज है वैसा लीडर, जैसे यथो प्रजा तथो राजा, तो जैसे बुद्ध वचन है, तो जैसा हमारा समाज है वैसे ही हमारे लीडर निकले हैं। यानी ये जो सुप्रीमो है, तानाशाह जो नेता पैदा हुए हमारे मूल्यवासी बहुजन में, वो कारण यही है, पैदा होने का कारण यही है। हजारों साल की गुलामी की वजह से उनकी सोच नकारात्मक हो गई है, व्यक्तित्व रोगी हो गया है, बात व्यवहार जो है तानाशाही का हो गया है। तो ये सुप्रीमो क्या करता है? वो चाहता है कि लोग हमको सम्मान दें, हमको फूल माला चढ़ाएं, हमको जो है नोटों की माला पहनाएं, हमारा जयकारा करें, लेकिन अपने जो साथियों के साथ में, संगठन के साथियों के साथ में तानाशाही का व्यवहार करता है, उनको सम्मान नहीं देता है। ये देखने भी आ रहा है कि जितने भी ऐसे हमारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके नेता जो हैं सुप्रीमो हैं, उनके कार्यकर्ता बेचारे दुखी हैं। तो उन्हीं कार्यकर्ताओं को लेकर के आज हमारा जो पेशवा है भारत देश के अंदर, जो नागपुर का है, वो हिंदू राष्ट्र बना रहा है। वो जान रहा है कि ये सुप्रीमो तानाशाह इनके बस का संगठन है नहीं, और ये अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता है। तो वो जो है ऐसे कार्यकर्ताओं को, जो है ऐसे नेताओं को थोड़ा सा पुचकार करके अपना हिंदू राष्ट्र में उनको संगठन में शामिल कर रहा है। तो और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी, और मनुस्मृति लागू हो जाएगी, भारत का संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हजारों वर्षों से जो समाज गुलाम था फिर से गुलाम हो जाएगा। ये SC ST OBC माइनॉरिटी, ये तो संविधान है कि जो थोड़ी बहुत आज़ादी मिली है, लेकिन ये हमारे सुप्रीमो और तानाशाह ये जो है पेशवा के कुत्ते बन गए हैं। पेशवा जो है फिर से, इसी के वजह से पेशवा जो है फिर से जो है मनुस्मृति लगाना चाहता है हमारे भारत देश में।